राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर गांधी दर्शन के माध्यम से हम देश की गरीबी, बेरोजगारी और बेकारी की समस्या का हल खोज सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पूंजीवाद और समाजवाद की इतनी सुंदर न्यायपूर्ण व्याख्या की थी कि जब किसी ने गांधी जी से आकर ये कहा कि देश की सरकार औद्योगिक विकास और कच्चे माल के प्रयोग के विषय में बड़ी योजना की शुरुआत कर रही है, तो गांधी जी ने उत्तर दिया था कि ऐसी योजना देश की जो कच्चे माल का उपयोग तो बढ़ा रही लेकिन मानव शक्ति का उपयोग को भुला दे, समृद्ध और सुखी समाज का निर्माण वो योजना नहीं कर सकती। पश्चिमी देशों में यही हुआ। गांधी जी ने कहा कि उन्होंने दुनिया के लोगों को तो छोड़ दिया और सारे संसाधन कुछ लोगों के हाथों में सौंप दिए। ऐसे में गरीब और गरीब बन गया, अमीर और अमीर, और मशीनों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने से लोग बेरोजगार और बेकार हो गए। गांधी जी ने कहा कि ऐसा औद्योगिकीकरण का मॉडल गरीबों के लिए तो लाभप्रद हो ही नहीं सकता, शेष संसार के लिए भी वो खतरा ही सिद्ध होगा। ऐसे में भारतवर्ष को, हमारे देश को पश्चिमी देशों से वही सीखना चाहिए जो हमारी परिस्थिति के अनुकूल हो और वहाँ कुछ बेहतर हो रहा हो जो हमारे यहाँ नहीं है। हमें अंधा अनुकरण करके ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे शिक्षा का स्तर कम और ज़्यादा जनसंख्या है, तो हमें हर एक को काम देने की ज़रूरत है। गांधी जी ने कहा कि आकर्षक और विनाशकारी आर्थिक नीतियों से हमारे देश भारत को दूर रहना चाहिए, अपितु अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार आर्थिक नीतियों का निर्माण किया जाना चाहिए। गांधी जी ने कहा कि भारत की स्थिति ऐसी है कि हर एक मनुष्य को काम धंधे से जोड़ा जाए, और उन्होंने कहा कि गांवों में कच्चा माल ज़्यादा से ज़्यादा भेजा जाए और वहीं के लोगों के द्वारा पदार्थों, सामानों का निर्माण किया जाए। उन्होंने कहा कि कच्चे माल को फैक्ट्री, कारखानों में न बेचकर लोगों से बनवाएंगे तो स्वावलंबन और रोजगार की स्थितियां बनेगी और आर्थिक रूप से मजबूती आएगी। गांधी जी ने स्वदेशी की जिस तरीके से व्याख्या की है, उन्होंने कहा कि हमारे नज़दीक जो है सबसे पहले हम उसकी सेवा करें, बनस्पत हम दूर के। उन्होंने कहा कि स्वदेशी का सिद्धांत जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लागू हो सकता है, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में अगर देखें तो हमारे पास नज़दीक जो कारीगर है सबसे पहले हम उसी को काम दें। इससे उस क्षेत्र की संपन्नता बढ़ेगी और धीरे धीरे जब हर व्यक्ति इस भावना से काम करेगा तो पूरे देश में एक संपन्नता आएगी। गांधी जी का मानना था कि एक ऐसा आर्थिक मॉडल तैयार किया जाए जिसमें स्वदेशी, स्वराज, आर्थिक स्वावलंबन की भावना हो और नज़दीक सबसे पास हमारे जो व्यक्ति है उसको पहले हम संपन्न करें, फिर पड़ोसी को करें, फिर उस वार्ड को करें, फिर उस ग्राम को करें। इस तरीके से देश तक हम पहुँचें तो ये संपन्नता धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ऐसे में गांधी जी का यह मॉडल आज की परिस्थितियों में इसकी बहुत ज़रूरत है कि हम लोकल स्तर पर ही, सरकार भी कह रही कि लोकल फॉर वोकल, हम स्थानीय लोगों से माल खरीदेंगे तो संपन्नता भी बढ़ेगी और बाजार भी बढ़ेगा और आपस में एकता और भाईचारा भी बढ़ेगा। हमारे सबसे नज़दीक कारीगर को ही हमें काम देना चाहिए, उनके रोजगार को छीनना नहीं चाहिए। या वो खाली बैठे हैं और भूखे बैठे हैं तो हमें पहले उनको रोजगार देना है। अगर वो होशियार नहीं है, चतुर नहीं है अपने कार्य को करने में, तो हमें उनको सिखाना भी है। कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से हम उनको सिखा सकते हैं और होशियार बना सकते हैं ताकि एक स्थायी रोजगार उनको मिल सके। गांधी जी वैज्ञानिक प्रगति के खिलाफ नहीं थे, लेकिन उनका मानना था
कि हर एक व्यक्ति को रोजगार तभी मिल सकता है और जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या है वहाँ पे मशीन का उपयोग न करके हाथों से और दिमाग के हुनर से ज़्यादा वस्तुओं का निर्माण किया जाए, ताकि हर एक व्यक्ति को संपन्नता, आर्थिक संपन्नता मिल सके, जो कि आज की परिस्थिति में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।